पर आज एक चिंतन और ये करना पड़ेगा कि रुक्मिणी मैया को क्या लग रहा था कि वो सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। आज मेरी सभा के समस्त श्रोता 7 दिन से आप भागवत जी से जुड़े हो, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। पर एक आग्रह मैं जीवन में आप लोगों से करूंगा आज इस कथा के माध्यम से, आपके जीवन में एक स्वप्न होना चाहिए और इतना बड़ा स्वप्न होना चाहिए कि उसको पूरा करने में आपका पूरा जीवन खप जाना चाहिए। फालतू होटली के ऊपर बैठना बंद, मोबाइल के ऊपर आंगलियां फेरनी बंद, पबजी बंद, फ्री फायर बंद। लक्ष्य बहुत बड़ा है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबतें तू ही संभाल। पैर मेरे थके ये थके न चले न चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जीवन में एक स्वप्न देखना, अगर इरादे हो सच्चे तो सपने भी साकार होते हैं। सपने वे नहीं होते जो आंख बंद करके बिस्तर में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आंख बंद ही नहीं होने देते हैं, नींद को कम कर देते हैं। और बाप रे, इतना काम पड़ा है, इतना काम शेष है, मैं कैसे नींद निकाल रहा हूं, आपकी नींदें कम हो जाएं। इतना बड़ा स्वप्न देखिए। हर मेहनती सफल नहीं होता, पर सफल वही होता जो मेहनती होता है। हर सफल व्यक्ति प्रसन्न रहे न रहे, पर प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति सफल जरूर हो जाता है। हर सफल व्यक्ति प्रसन्न रहे न रहे, पर प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति सफल जरूर हो जाता है। इसलिए आप सदैव प्रसन्न रहें। मुश्किल में जिसको मुस्कुराना आ गया, वास्तव में उसको इस धरती के ऊपर जीना आ गया। इसलिए आप मुस्कुराना सीखिए, आनंदित होकर आप जियो। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ये भी भक्ति है, सदैव प्रसन्न रहना। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। दुखी होगे तो भी धन तो जो है भी रेजगा। अच्छा, रोने से दुख कट सकता है क्या? अगर रोने से दुख कट सकता होता ना, तो रोने वालों की भी दुकानें लग जाती है कि हमारे यहां पर 10 लोगों को 1 घंटे तक 5,000 रुपए में रुलाया जाता है। दूसरा एक और दुकान लगा कर कहता कंपटीशन में उतरकर, हमारे यहां पर 2000 में 20 लोगों को घांगेड़ा करके रुलाया जाता है। भाई मालवा में बोलना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू में आए, कोई काटे ज्ञान से ने कोई काटे रोए। रो के काटो तो भी तुम्हें ही काटना है, और हंस के काटो तो भी तुम्हें ही काटना है। इसलिए मुस्कुराकर जीना सीख लो। जितने भी युवा विराजे हैं यहाँ, जो मेरी बहनें बैठी हैं, पढ़ाई कर रही होगी, विद्यालय में जाती होगी, विद्यालय में बच्चे जाते होंगे, एक स्वप्न देखिए आप, इतना बड़ा स्वप्न। खाली एक ही नौकरी के लिए ही पढ़ाई मत करो आप। बस बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। बस नौकरी देने वाली स्थिति तुम्हारी हो जाए तो वो भी ठीक है। सुन लेना सभी युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं। एक रामेश्वरम में एक बालक का जन्म हुआ, सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करी, पर नौकरी नहीं लगी। जितनी बार परीक्षा दी, हर बार फेल हुए। अब की बार बहन के गहने बेचे, उत्तर भारत में परीक्षा देने गए। विश्वास था कि अब की बार मैं पास हो जाऊंगा, मैंने पूरी पुस्तक याद कर रखी है, पर अब की बार भी फेल हो गए। गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए, अदृश्य शक्ति ने हाथ पकड़ा। नौकरी के लिए शायद परमात्मा ने आपको इस धरती के ऊपर नहीं भेजा है, कोई दूसरी व्यवस्था तुम्हारे लिए भगवान ने की है। और वे ही बालक जो नौकरी के लिए तड़पते थे, वो मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुए हैं। तो आप अगर फेल हो जावे, कोई आत्महत्या भी कर लेते, बच्चे सहन नहीं कर पाते। आत्महत्या नहीं करना है। मार्क लिस्ट और रिजल्ट महज एक कागज का टुकड़ा है, पर आप किसी के दिल के टुकड़े हैं।
इसलिए कभी भी भूल कर भी ये निर्णय मत लेना। किसी अन्य कार्य के लिए भगवान ने आपको सुनिश्चित कर रखा है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो उनके लिए सामूहिक एक उपाय आज मैं बता रहा हूं। गणेशाय नमः 12 बार उच्चारण करना, देशी गोमाता की पूंछ की तरफ से 4 परिक्रमा करना, जिमड़ा हाथ गाय की तरफ रहना चाहिए, पूंछ की यहां पर चौथी परिक्रमा विराम हो, और सरस्वती कवच का पाठ करना। कुछ ही समय में आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो साधना से सफल हुए।